प्रदान करें। आप लोग जन जन तक पहुंचने का काम करें। आप अपने आप को यादवेंद्र सिंह समझते हुए, अपने आप को प्रत्याशी समझते हुए मेरा सहयोग करें। और आपको पता है कि किस तरीके से मुझे घेरा गया है इस जिले में, इस लोकसभा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जितने भाजपा के नेता नहीं आए होंगे, जितनी सभाएं नहीं हुई होंगी पूरे मध्य प्रदेश में, इतनी आपके बेटे को घेरने के लिए इन्होंने सभाएं करी। 6 बार मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में आए इसी चुनाव के दौरान। केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, प्रहलाद पटेल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भी तमाम प्रकार के मंत्री नेता, 10-11 मंत्री तो यहाँ डेरे डाले स्थायी रूप से पड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री के कई विधायक, दर्जनों विधायक आपके इस बेटे को घेरने का काम कर रहे हैं अभिमन्यु की तरह। परंतु मेरे भाइयों, आप सबका आशीर्वाद और आप सबकी कृपा जब तक आपके छोटे भाई पर है, तब तक मुझे नहीं लगता कि अपना कुछ बिगाड़ पाएंगे। उनके पास धनबल है, मेरे पास आपका आशीर्वाद है, आपका जनबल है। तो भाइयों, ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिलकर लड़ना है। और अब हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनना है, इसलिए मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि आने वाली 7 तारीख को आप अधिक से अधिक हाथ के पंजे पर मतदान करें और करवाएं और मुझे अपनी सेवा का आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। आपके छोटे भाई यादवेंद्र को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और जैसा आप जानते हैं, चूंकि आप तो हमारे अशोकनगर के ही हैं, कि मैं आप ही के बीच का हूं, आप ही के जैसा हूं और आपका ही हूं। और मुझे ये बात बताने की वैसे अशोकनगर में जरूरत नहीं है कि मैं स्थानीय प्रत्याशी हूं। मैं दिल्ली बंबई का नहीं, यही अशोकनगर में निवास करता हूं, इसी संसदीय क्षेत्र का निवासी। और जो सामने वाले प्रत्याशी हैं, वो आपको पता है कि कहां रहते हैं। वो दिल्ली में निवास करते हैं और साल 6 महीने में एक आध चक्कर लगाते हैं, रोड पे से टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाते हैं। परंतु कभी जनता के बीच, कभी गांव में जाकर नहीं देखा कि आप भैया सुखी हो कि दुखी हो, आपकी क्या परेशानियां हैं, क्या समस्याएं हैं, कभी नहीं पूछा। भाइयों, मैं तो आपके बीच का हूं, गांव का व्यक्ति हूं, किसान व्यक्ति हूं, तो मुझे तो पता है कि गांव में क्या समस्याएं होती है, किसान की क्या समस्याएं परेशानियां होती हैं, मजदूरों की क्या समस्या परेशानियां होती है, हमारे व्यापारी भाइयों की क्या समस्या, क्या परेशानी होती है और उनके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, ये मुझे पता है। परंतु उन लोगों को पता नहीं जो महलों में रहते हैं। महल में रहने वाले को गांव के गरीब की, किसान की, व्यापारी की चिंता नहीं होती, ना उनको पता होता। भाइयों, हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको 4 बार इस क्षेत्र से सांसद बनाया, आप सबको पता है, 4 बार, यानी कि 20 साल। यार क्या कर रहे हो यार। और वैसे हम अगर बात करें आजादी के बाद से, तो उनका ही परिवार यहां से सांसद बनते चला आ रहा है, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। परंतु मैं उनके परिजनों के जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो आज मैं गांव गांव घूमा लोकसभा क्षेत्र में, हमारे 8 विधानसभा क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ, तो देखकर बड़ा दुख होता है कि हमारा कृषि प्रधान जिला है, कृषि प्रधान लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ की कृषि भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है। परंतु आज हमारे क्षेत्र में सिंचाई का बहुत अभाव है, किसान बहुत परेशान है
वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। ये स्थिति हर गांव की है। ये चाहते तो 20 साल में हमारे किसान भाइयों के लिए तालाब बनवा सकते थे, नहरें बनवा सकते थे और भी सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करा सकते थे, परंतु दुर्भाग्य कि उन्होंने कुछ भी हमारे क्षेत्र में सिंचाई के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए नहीं किया। हमारे हर गांव से ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव से हमारे युवा रोजगार के लिए कोई राजस्थान, कोई जयपुर, कोई गुजरात के अहमदाबाद, कोई सूरत, कोई हमारे इंदौर एवं अन्य शहरों में काम करने के लिए मजबूर है। 20 साल सांसद रहते हुए, उद्योग राज्य मंत्री रहते हुए इस संसदीय क्षेत्र में एक भी उद्योग इनके द्वारा नहीं लगवाया गया। बड़ा ही दुर्भाग्य है। और ये चाहते तो लगवा सकते थे, परंतु इन्होंने न किसान की सुध ली, न युवा की सुध ली, न व्यापारी की सुध ली। ये नहीं चाहते थे कि हमारे क्षेत्र का व्यापारी, हमारे क्षेत्र का युवा, हमारे क्षेत्र का किसान आगे बढ़े, संपन्न हो। यदि संपन्न हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, तो जिंदाबाद महाराज साहब के जिंदाबाद के नारे कौन लगाएगा? और समझदार हो जाएगा तो वोट क्यों देगा? और ये वोट बैंक की राजनीति की वजह से हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं करवाया गया उनके द्वारा। अच्छा, 20 साल हमारे क्षेत्र के सांसद रहे। मेरे सामने इतनी जनता जनार्दन है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भैया ऐसे कितने लोग हैं मेरे सामने जिनने कभी उनसे फोन पे बात करी हो? करी है किसी ने आज तक? अच्छा, ये बताइए उनका मोबाइल नंबर किस किस के पास है? किसी सज्जन के पास हो तो जरा हाथ उठा के बता दे मुझे। अच्छा, कितने लोगों ने उनसे आज तक हाथ मिलाया? किसी भाई ने हाथ मिलाया हो तो बता दो। अच्छा, कितने लोगों को वो नाम से जानते हैं आप में से? किसी को नाम से जानते हो तो हाथ उठा के जरा बता दें। नहीं जानते? अच्छा, कितने लोगों के व्यक्तिगत काम करे हैं आज तक? किसी एक आध व्यक्ति का करा हो तो बता दें। अच्छा, ये बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके घर जाकर चाय पी हो? जरा किसी ने पी ली हो तो हाथ उठा के बता दें। चलिए, तो ये तो बता ही दीजिए कि घर किस किस ने देखा, उनका कहां है? सही बताओ, घर तो देखा होगा, नहीं देखा? यूट्यूब पर देखो, यूट्यूब पे देखो। अच्छा, फोन में यूट्यूब पे देखा। तो उनका जो ग्वालियर वाला जयविलास पैलेस है, मुझे पता चला, हालांकि मैं तो कभी नहीं गया, कि भैया 400 रुपए टिकट लगता है उसमें जाने का। तो मैं मंच के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से निवेदन करूंगा उनसे कि भैया कम से कम क्षेत्र की जनता के लिए तो फ्री करवा दें। जो गुना संसदीय क्षेत्र की जनता है वो तो कम से कम फ्री में आपके महल में घूमने जा सके। तो भाइयों, कैसे इतने लोग हैं जिनके ब्याह शादी में आए हो, किसी के बच्चे बच्ची की सुख दुख में आए हो, कभी नहीं आए तो पक्के में भंडारे में धोआए हो। भंडारा तो अपन पूरे गांव भर में इकट्ठा कर नहीं आए। तो मेरे भाई हो, ऐसे व्यक्ति को हम 20 साल से सांसद बनाते चले जा रहे हैं, जिसका हमारे पास नंबर नहीं, जिससे हम फोन पे बात नहीं कर सकते, जिससे मिल नहीं सकते, जो हमें पहचानता नहीं, जिसका हमने घर नहीं देखा, और जिस व्यक्ति से मिलना हो तो उसके लिए दिल्ली जाना पड़े, और दिल्ली भी जाने के लिए 5-7 हजार रुपए खर्च करना पड़े, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति हमें मिल पाए अथवा नहीं मिल पाए। और मिले तो 1 मिनट के लिए मिले, आधा मिनट के लिए मिले, और पता चला कि आधा मिनट के लिए नहीं मिला तो हमने पैर छुए और टेढ़ा मुंह कर ले। जो व्यक्ति हमारे सुख दुख में आ नहीं सकता, जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, वो हमारे
क्षेत्र की जनता को पागल कुत्ते ने खाया कि इस आदमी को वोट देंगे? हमारे क्षेत्र की जनता तो अपने बेटे को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जो जनता के बीच में रहेगा, जिससे जनता फोन पर बात कर ले, जिसका जनता हाथ पकड़ ले, जिसके जनता घर चली जाए और जिससे कोई काम हो तो कह सके। अपने क्षेत्र के बेटे को जनता चुनने का काम करेगी। और 2019 में तो वैसे ही उनकी विदाई कर चुके हैं। मेरे भाइयों, कल कह के गए हैं वो कि 5 साल में इस लोकसभा क्षेत्र में माफिया बढ़ गए हैं। ये मैंने नहीं कहा, वो ही कह के गए। और आप सबको पता है कि अशोकनगर में कौन माफिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि विधायक किसका है, किसका टिकट था, किसका चेला है अशोकनगर का विधायक? अशोकनगर के पूर्व विधायक जी किसके थे 5 साल में? अशोकनगर क्षेत्र में किसकी सरकार थी? अशोकनगर क्षेत्र में किसके सीएम थे? अशोकनगर क्षेत्र में किसके सांसद जी थे? अशोकनगर क्षेत्र में किसके जनप्रतिनिधि थे? और भैया आप कह रहे माफिया, तो भैया दुनिया को पता है कि जे आपके चेले चपाटे ही माफिया थे। इन्हीं चेले चपाटों ने हमारे व्यापारी बंधुओं की जमीनें छुड़ाने का काम किया, हमारे लोगों से वसूली करने का काम किया, हमारे गरीब बंधुओं की, गरीब भाइयों की, बहनों की जो अनाज होता है, राशन होता है, वो खाने का काम किया। क्षेत्र में रेत नहीं बचने दी। ये सभी सिंधिया जी आपके ही आदमी थे। और किस तरीके से अभी आपको पता है हमारे शहर में हमारे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शहर के अमरजीत छाबड़ा जी के साथ क्या घटनाक्रम हुआ, और वो जिनके लोग थे सबको पता है। देखने दिखाने को उन पर, चूंकि चुनाव का समय था इसलिए FIR करानी पड़ी और वो लोगों को जिला बदर करवाना पड़ा। परंतु ये सच्चाई है कि 4 तारीख के बाद वही जिला बदर गुंडे आकर यहां गुंडागर्दी करने का काम करेंगे मेरे साथियों। फिर आपको लूटने का, भयभीत करने का काम करेंगे वो गुंडे। ये तो चुनाव का समय था तो FIR हो गई, परंतु आपको एक घटनाक्रम और याद होगा। हमारे ही शहर के व्यक्ति और इनके ही भाजपा के नेता अशोक पाटनी जी, याद है कि नहीं सब लोगों को? अशोक पाटनी जी पर जब जानलेवा हमला हुआ था, उनके पास CCTV फुटेज भी थे, फोटो भी थे, परंतु उस समय चुनाव नहीं था। तो वो व्यक्ति, वो गुंडे आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। यदि चुनाव का समय होता तो हो जाते। ये स्थिति हमारे शहर की बना रखी है इन लोगों के द्वारा, इनके ही लोगों के द्वारा। आपको पता हो कितनी बड़ी कॉलोनी JBS कॉलोनी काटी गई है, और वो JBS कॉलोनी 8 किलोमीटर में काटी गई है। और शासन का दुरुपयोग देखिए कि मंडी बोर्ड से 6 करोड़ रुपए निजी भूमि पर, निजी कॉलोनी में मंडी बोर्ड से 6 करोड़ रुपए का रोड डाला गया है, और वो सिर्फ इसलिए कि कॉलोनी तक पहुंचने के लिए इन भूमाफियाओं को जेब के पैसे का रोड न डालना पड़े। इस तरह की सरकार के और जनता की पैसे की लूट, खसोट और बर्बादी का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और वो JBS कॉलोनी का नाम को आपको पता है? जैसे किसका नाम है? किसका नाम है? B से किसका नाम है? और S से? तो भाइयों, ये बातें आपसे छुपी नहीं है। और हमारे एक व्यापारी कासन जी ने जब सिंधिया जी को स्पष्ट बोल दिया कि गुंडागर्दी चालू हो जाएगी, तो उनको धमकाया गया, उनको डराया गया। ये घटनाक्रम भी आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इनके लोग हर जगह हस्तक्षेप करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। भाइयों, समय का बहुत अभाव है, बातें तो बहुत कहना चाहता था, परंतु
5 बजने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सुनना है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार मुझे आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं और मेरे परिवार के लोग हमेशा आपकी सेवा करेंगे, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी, कभी भूमाफिया और राशन माफिया इस क्षेत्र में हावी नहीं हो पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हम शहर के बीच में व्यापारियों बंधुओं के बीच में खड़े हैं। तो जब मेरा छोटा भाई इस क्षेत्र से मंडी अध्यक्ष 5 साल रह चुका, 5 साल से भी अधिक समय, तो एक भी व्यापारी ये बता दे कि उस कार्यकाल में कभी एक भी व्यापारी से 1 भी रुपए का किसी ने रिश्वत खाने का काम किया। मेरी माता जी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। कोई भी एक व्यक्ति आरोप लगाकर दिखा दे कि किसी एक भी सरपंच से, एक भी व्यक्ति से किसी ने 1 रुपए लेने का काम किया हो। तो भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो कभी इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। 2018 से पहले जैसे हमारे क्षेत्र में सुख शांति अमन चैन का माहौल था, हम वैसा ये माहौल इस क्षेत्र में स्थापित हुआ। और मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि समय आपके कारण मुझे हर गांव-गांव तक, व्यक्ति तक पहुंचना था, परंतु भाइयों मैं आपके बीच तक नहीं पहुंच पाया। मैं लगातार दिन रात दौड़ रहा हूं, 4-4 बजे घर लौटता हूं। कोशिश है मेरी कि मैं हर व्यक्ति तक पहुंचूं।